टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अबाउट द मेंडल्स क्रॉस, दैट इज़ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो दोस्तों जैसे कि हमें मालूम है कि मेंडल जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज़ द ओल्ड जेनेटिक्स। आप बोल सकते हो जो बेसिक जेनेटिक्स का मैकेनिज्म बताया हुआ है हमें, वो सारा क्रेडिट हम जो है मेंडल को देते हैं। हालांकि हमें ये भी बात पता है कि मेंडल को उनके जीते जी ये अपना क्रेडिट जो है अपने काम के लिए नहीं मिला था। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स एंड टर्न टूवर्ड्स द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन की हमेशा बात की गई है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन हमने हमेशा बात की है कि वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिवली अगर हम बात करें किसके, एसेक्सुअल के, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट आर जीन्स, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बात समझा देती हूँ। ये पहली बात तो ये कि मेंडल के टाइम पर, बिकॉज 18th सेंचुरी की बात थी और 19th सेंचुरी में हमारे पास क्रोमोसोम्स, मियोसिस, इन सब का कंसेप्ट आया था, तो जीन्स टर्म मेंडल ने यूज़ नहीं की है। तो मेंडल ने यूज़ की थी डायरेक्टली टर्म दैट इज़ द फैक्टर्स। तो आप बोलोगे कि डीएनए का वो पार्ट, डीएनए की वो सेगमेंट जो आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रही है, दैट पार्ट इज कंसिडर्ड एज द जीन। सिंपल सी भाषा, राइट। जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम और डीएनए सेगमेंट्स दैट डिटरमाइन द हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक। मतलब जो ये बता रही है कि ये चीज़ जो है आपको विरासत में किसी से मिली हुई है और वो एक पर्टिकुलरली फीचर, एक पर्टिकुलरली फंक्शन आगे ओरिएंट करने वाली है, दैट इज द जीन, राइट। देन द सेकेंड टर्म, जो जीन की दो फॉर्म्स हैं ताकि वो एक करेक्टर को शो करे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका करेक्टर जो है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हेयर का कलर, दैट इज द करेक्टर। लेकिन अगर मैं ट्रेट की बात करूं दोस्तों, तो ट्रेट क्या है यहाँ पे कि हेयर का कलर होगा कैसे। ब्लैक भी हो सकता है, वो ब्लॉन्ड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। तो दीज आर द ट्रेट एंड दीज फॉर्म ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड एज एलील्स, राइट। तो दो बातें आपको याद रखनी है। मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट कर देती हूँ। आप लोगों ने कैसेट्स देखी हैं, राइट, आप सॉन्ग सुनते होंगे। सॉन्ग्स का एक पर्टिकुलरली कोई पार्ट है, राइट, वो लिरिक्स आपके पर्टिकुलरली वहाँ आने हैं, दैट इज द जीन्स। लेकिन वहाँ पर जो नोड होते हैं, आरो अवरो की मैं बात कर रही हूँ, हाई नोट्स, लो नोट्स, हाई एंड लो नोट्स आर द फॉर्म ऑफ द कंपोजिशन की यहाँ पर ऊंचा लेना है, यहाँ नीचे लेना है, राइट। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द एलील्स। तो यही चीज़ जो है मेंडल ने भी अपने क्रॉस में पी प्लांट में ली थी। जैसे स्टेम की हाइट दो, उसने बोला कि दो एलील से कंट्रोल होती है। एक जो है वो टॉलनेस कंट्रोल कर रहा है तो उसको कैपिटल टी ले लिया, और एक जो छोटा ड्वार्फनेस कंट्रोल कर रहा है उसके लिए स्मॉल टी ले लिया। तो ये दो फॉर्म्स आ गई दैट कंट्रोल्स द हाइट ऑफ अ प्लांट इन द पी पर्टिकुलरली। तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई यहाँ पे, व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज एलील, दो बातें। देन उसके बाद कहा गया कि जो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, द वन हु कैन एक्सप्रेस, जो दूसरे के ऊपर हावी है, दैट वन इज द डोमिनेंट एलील। और जो एक्सप्रेस नहीं करता आप उसको रिसेसिव बोलोगे। एंड दीज फॉर्म्स द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फॉर्म्स ऑफ द एलील, आप इनको एलीलोमॉर्फ बोलोगे, राइट। दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एलील्स कि किस तरीके से वो ओरिएंटेड हैं, डोमिनेंट एक्सप्रेशन करेंगे या रिसेसिव। तो ये चार बातें आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज जीन, व्हाट इज एलील, ठीक है, डोमिनेंट एलील किसको बोलेंगे और रिसेसिव एलील किसको बोलेंगे। देन अगर हम बात करें दो टॉपिक्स की, यहाँ पर फिर से आपके पास एक टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज द फिनोटाइप एंड अनदर वन इज द जीनोटाइप। फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं, तो फिनोटाइप आपको सिंपल सा याद रखना है। फिनोटाइप आपके पास होता है कि आपकी बॉडी का बाहर से आपकी लुक कैसी है, दैट मीन्स प्लांट लंबा है या छोटा, वो तो आपको देखने से बाहर से पता चलेगा। तो वो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो करेक्टरिस्टिक्स जो शो हुए हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, दैट इज द फिनोटाइप। आप सिंपल एक टर्म से याद रखोगे, दैट इज द एक्सटर्नल करेक्टर, बाहर से देखने में आपको कैसा लग रहा है, दैट इज द फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो चीज कैसी है। बाहर से सब लोग दिखा रहे हैं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल करेक्टर। लेकिन इंटरनली उनका नेचर कैसा है, क्या उन्होंने कोई मास्किंग करके रखी हुई है,
जिन्होंने मास्किंग की होगी ऑब्वियस बात है, लेकिन उनका एक इंटरनल नेचर वैसा ही रहेगा, दैट इज द जीनोटाइप। जो उनका एक्चुअली जेनेटिकली कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, दैट इज द जीनोटाइप। तो आप उसको बोलोगे दैट इज इंटरनल कॉम्पोजिशन, राइट। तो वो कैपिटल डी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो करेक्टर बाहर का होगा तो टॉल ड्वार्फ को देखकर बात करोगे, और इंटरनली उसके एलील को देखकर बात करोगे। तो ये दो टर्म्स आ गई आपके पास, व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। अनदर वन इज द होमोजाइगस एंड द हेट्रोजाइगस ट्रेट्स। होमोजाइगस नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम, जाइगोट, जाइगस टर्म जो है जाइगोट है, वो ट्रेड जिनके एलील सेम होते हैं, आइदरली इन द कैपिटल फॉर्म और इन द रिसेसिव फॉर्म, लेकिन दोनों एलील सेम है। अगर एक कैपिटल टी है दूसरा भी कैपिटल टी होगा, अगर एक छोटा टी है और दूसरा भी छोटा टी ही होगा, दैट इज द होमोजाइगस ट्रेट, राइट। नेक्स्ट वन इज द हेट्रोजाइगस ट्रेट। हेट्रो से हमें पता चल रहा है दैट इज द डिफरेंट, दैट इज डिसिमिलर एलील्स। तो वो एलील्स जो स्पेसिफिक है लेकिन डिसिमिलर है, मतलब एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल। ऐसे ट्रेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेट्रोजाइगस ट्रेट। ये भी हो गया क्लियर। आप जूम करके साथ साथ जो है इन डेफिनेशंस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एक चीज़ बहुत ध्यान से आप याद कर लो, इनको आप एक बार अपने नोट्स जो है आप अपने साथ साथ बनाओ, ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट में आप बार बार वीडियोस तो नहीं देखते हो, बार बार आप नोट्स दोबारा सर्च आउट नहीं करोगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे भी जो है वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि नोट्स आप साथ साथ इसके फ्रेम करते जाएं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो तो आप हमें कभी भी कहीं पर भी टेलीग्राम पे भी या कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, राइट। सो देन उसके बाद आपको जो यहाँ पर चीज़ याद रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट अभी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए। मोनो मीन्स सिंगल एंड द डाई मीन्स टू। अगर आप एक पेयर को लेकर बात करोगे तो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलोगे, और अगर आप दो पेयर को लेकर बात करोगे तो आप उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलोगे। अभी के लिए आपको ये सफिशिएंट टर्म्स पता होनी चाहिए। देन जैसे जैसे हम टेक्निक में आगे जाएंगे तो मैं आपको F1 जनरेशन F2 जनरेशन के बारे में भी साथ में एक्सप्लेन करूंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग नाउ आपको ये सर्टन टर्म्स जो हैं पता होने चाहिए। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो पहली टर्म हमने पढ़ी क्या, जीन। तो जीन मैंने आपको बता दिया, दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए। और उस डीएनए का अगर ये स्पेसिफिक पार्ट में बोलूँ जो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज जीन। और इसकी भी किस तरीके की फॉर्म्स हैं, ये वाली फॉर्म्स जो हैं दैट इज कॉल्ड एज एलीलोमॉर्फ, और दिस इज कॉल्ड एज एलील्स। ये भी बात क्लियर हो गई, एलील क्या है और ये क्या है। अगर तो वो डोमिनेंट हुए तब आप उनको डोमिनेंट एलील बोलोगे, अगर वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। अगर एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हैं देन यू कॉल इट एज रिसेसिव एलील। ये भी बात क्लियर हो गई, राइट। ये हमने टर्म पढ़ी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें जीन एलीलोमॉर्फ डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के बारे में, देन उसके बाद हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ी आगे, दैट इज द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप। फिनोटाइप आपको याद रखना है, दैट इज द एक्सटर्नल कैरेक्टर। कोई प्लांट येलो है वो आपको देखने से पता चलेगा, वो ग्रीन कलर है देखने से पता चलेगा, दैट इज द एक्सटर्नल। जीनोटाइप क्या हुआ, उसकी जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मास्किंग की है मतलब प्योर है, इम्प्योर है, किस तरीके से है, ये आपका आ जाएगा उसका इंटरनल उसकी जो है कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, दैट इज द जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपका मोनो हाइब्रिड आपको याद रखना है, मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड टर्म मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ। हाइब्रिड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज बनाना जो उनके पेरेंट से हमेशा क्या हो, सुपीरियर, दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड। सो आप कभी भी जो भी पेरेंट लोगे, राइट, दिस इज द पेरेंट, दिस इज द मेल वन, दिस इज द फीमेल वन, आपको पता है रिप्रोडक्शन ऐसी होगी। तो हमें मालूम है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन आपका एक एलील हमेशा आगे आता है एंड इट विल फॉर्म एन ऑफस्प्रिंग विद दिस करेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब ये करेक्टरिस्टिक्स में मैंने दूसरी बात अभी यहाँ पे आपको टर्म क्लियर की, दैट इज द होमो
जाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि दिस फॉर्म इज योर हेट्रोजाइगस एंड दिस टू फॉर्म इज योर होमोजाइगस फॉर्म्स। तो जो आपका पेरेंट बन रहा है, यहाँ से ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इट इज ऑलवेज एन हाइब्रिड। सो आई थिंक ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट द मोनोहाइब्रिड एंड द डाइहाइब्रिड क्रॉस, कैसे एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करते हैं, डबल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।